सारा केस सोशल मीडिया पे ही हल होता नजर आ रहा है। किरण के हाथ में एक अहम बॉल आ चुकी है। अगर वो चाहे तो यहाँ कामरान की जिंदगी को तबाह बर्बाद कर सकती है, लेकिन कामरान बार बार अब किरण को कॉल करता है क्योंकि वो जानता है कि वो कसूरवार है। किरण ढके छुपे लफ्जों में सोशल मीडिया पे ये बयान देती है कि वो सहर के इल्जामात को किसी सूरत भी झुटला नहीं रही, यानी वो इस बात की गवाही दे रही है कि सहर का लगाया हुआ इल्जाम बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे कामरान बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है क्योंकि वो जानता है कि ये सब उसके खिलाफ हो सकता है। सोशल मीडिया पे कामरान के नित नए झूठ सुनने के बाद किरण अब ये बात ठान लेती है कि चाहे मेरा घर अब बचे या ना बचे, लेकिन कामरान मैं तुम्हारा असल चेहरा दुनिया को दिखा के रहूंगी। कामरान किरण की तरफ से बहुत ही बेफिक्र हो चुका है क्योंकि वो अच्छे तरीके से जानता है कि किरण के पास आखिरी सबूत भी वो मिटा चुका है। कामरान की तवक्का के बरक्स किरण का यूं बयान आ जाना कामरान के केस को मजीद कमजोर करता है। कामरान के इंटरव्यू के बाद सहर को लोगों की तरफ से बहुत ही क्रिटिसाइज किया जाता है। मनीषा सहर से कहती है कि वो भी सोशल मीडिया पे आए और सब लोगों के सामने अपना सच खोल कर रखे ताकि लोग सच और झूठ में फर्क कर सकें। इस केस के हवाले से बिनीश को एक बड़ा क्लू मिलता है कि तमाम मुलाजमीन के सिम जाली हैं, किसी के नाम पे भी रजिस्टर्ड नहीं है। कामरान अब बिल्कुल अकेला हो चुका है। रोहित ने भी उसका साथ देने से इनकार कर दिया है और किरण ने भी अब डिवोर्स का मुतालबा कर दिया है। कामरान सिर्फ इस केस को जीतने के लिए अपना हर रिश्ता और ताल्लुक खत्म करने पे तैयार हो चुका है। इसलिए अब वो ऐसे ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है कि सहर को सोशल मीडिया पे मजीद बदनाम किया जा सके। कामरान एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहता है कि सहर ने ये सब कुछ रोहित के साथ मिलकर किया। किरण कहती है, देखो कामरान, अब मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। कामरान का बुरा वक्त शुरू हो जाता है। कोर्ट में एक के बाद एक मोहरा गिरने के बाद उसकी बदकिस्मती के किरण के हाथ वो हार्ड ड्राइव लग जाती है और उससे सारा सच मालूम हो जाता है। कामरान ये बात तो अच्छी तरीके से जानता है कि शायद वो ये केस तो जीत जाए, लेकिन वो अब अपना घर किसी सूरत नहीं बचा सकता और ना ही अपने बेहतरीन दोस्त को, क्योंकि जाते जाते रोहित वो कारोबार में से अपना तमाम शेयर्स भी ले जाता है। यूं कारोबार में वो बिल्कुल अकेला हो जाता है और घर में उसका अब कोई भी साथी नहीं। कहानी में इंटरेस्टिंग मोड़ तब आएगा जब सहर हर तरफ से मायूस हो चुकी होगी। तभी किरण आएगी और कोर्ट में उस हार्ड ड्राइव की कॉपी दिखाएगी और सबको तब मालूम होगा कि किस तरह से कामरान ने धोखा देकर सहर को जानबूझकर घर बुलाया था। तब कोई भी मुलाजिम घर पे मौजूद नहीं था। किरण कोर्ट में बताएगी कि कामरान एक बहुत ही झूठा इंसान है। उसने पैसे देकर घर के मुलाजिमों को खरीद लिया था। न सिर्फ उन्हें बल्कि बुखारी साहब को भी उसने मुंह मांगे पैसे दिए थे ताकि वो उसके केस को जीत सके। कामरान अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से इंस्पेक्टर जुहेब जो है वो इस केस से दूर रहे, क्योंकि अगर उसने दोबारा से इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो सारी बातें खुलकर सामने आ जाएंगी, वो जो छुपाना चाहता है। कामरान का वकील रोहित की इमेज को खराब करने की कोशिश कर रहा है ताकि ये साबित कर सके कि सहर और वो मिले हुए हैं और सिर्फ पैसे की खातिर कामरान को फंसाया जा रहा है। क्या किरण कोर्ट में आकर ये गवाही देगी कि सहर का असल मुजरिम कामरान ही है? फॉर द फर्दर रिव्यूज ऑफ केस नंबर 9 kindly subscribe my channel and like the video.